हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। अल्लाह ताला ने जिस तरीक़े से इस उम्मत के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, इसी तरह उम्म साबिक़ा के ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे। तो कुरान करीम की इस आयत से पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इस उम्मत के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसी तरह उम्म साबिक़ा के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। वो लेकिन 5 मखसूस चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इनायत फ़रमाई हैं, वो दिगर किसी भी उम्मत को इनायत नहीं फ़रमाई। वो 5 चीज़ें क्या हैं, वो 5 मखसूस इनाम क्या हैं जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फ़रमाए हैं? वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली खुसूसियत जो अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को अता फ़रमाई है, वो ये है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद होती हैं। यानी जब बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने की वजह से, मैदे के खाली होने की वजह से और भूख प्यास की वजह से उसके मुँह से जो एक बू ज़ाहिर होती हैं, वो बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा होती हैं। फिर उलमा ने इसके कई सारे मतलब बयान फरमाए हैं, जिनमें से एक मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन रोज़ेदार को ऐसा सवाब और ऐसी खुशबू अता करेंगे जो मुश्क से भी ज़्यादा उम्दा होगी। और एक मतलब उलमा ने यह भी बयान फरमाया है इसका कि क़यामत के दिन जब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो रोज़ेदारों की ये अलामत होगी कि उनके मुँह से ऐसी खुशबू निकल रही होगी कि जो मुश्क से भी ज़्यादा बेहतरीन और मुश्क से भी ज़्यादा उम्दा होगी। तो ये सबसे पहली खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत ये है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फ़रमाई है कि समुंदरों के अंदर जो मछलियां हैं वो भी रोज़ेदारों के लिए इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि तुम अपनी इबादतों को छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआओं के ऊपर आमीन कहते रहो। और हदीस में आया कि जो जानवर हैं, हवाओं के अंदर उड़ने वाले परिंदे हैं, अपने बिलों के अंदर रहने वाले जानवर हैं, वो तमाम जानवर भी रोज़ेदारों के लिए इफ्तार तक दुआएं करते रहते हैं। अब ये कितनी बड़ी फजीलत है और कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है कि इस उम्मत के लिए और इस उम्मत के रोज़ेदारों के लिए जो लोग रोज़ा रखते हैं, उन रोज़ेदारों के लिए समुंदरों के अंदर मछलियां हैं, दीगर जानवर हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। तीसरा इनाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फ़रमाया है, वो ये है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को हर दिन सजाया जाता है रोज़ेदारों के लिए। और अल्लाह ताला जन्नत से मुखातब होकर फरमाते हैं कि ए जन्नत, अन करीब मेरे बंदे दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की मशक्क़तों से और दुनिया की तकलीफ़ों से निकलकर तेरे अंदर दाखिल होने वाले हैं। इस तरीक़े से जन्नत को, और एक रिवायत में आता है कि शुरू साल से, यानी पहली शव्वाल से लेकर रमज़ान के शुरू तक पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है। और दुनिया का कायदा भी है कि जब हमारे घर पर कोई ख़ास मेहमान आने वाला होता है तो हम उसके आने का किस कदर इस्तकबाल करते हैं, अपने घर को किस कदर उसके लिए आरास्ता करते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के जो ख़ास मेहमान हैं रोज़ेदार, अल्लाह ताला उनके लिए, यानी जन्नत को उनके लिए सजाया जाता है, उनके लिए आरास्ता किया जाता है। और चौथा इनाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इनायत फरमाया है, वो ये है कि इस महीने के आते ही
जो सरकश शयातीन हैं, जो जिन्नात हैं और शैतान हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कैद कर दिया जाता है और उनको जंजीरों के अंदर जकड़कर एक तरफ डाल दिया जाता है ताकि वो ईमान वाले बंदों को और रोज़ेदारों को बहला फुसला न सके, उनके जहनों के अंदर, उनके दिलों के अंदर वसवसे न डाल सके, ताकि बंदे इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपना वक्त गुजारे। ये इसी का नतीजा है कि जो लोग साल भर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का एहतिमाम नहीं करते, रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही वो लोग भी इबादतों का एहतिमाम करने लगते हैं, और जो लोग पूरे साल अल्लाह की इबादत करते हैं, रमज़ान का महीना आते ही वो और ज़्यादा इबादत करने लगते हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत के ऊपर इनाम है। और पांचवा इनाम ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इनायत फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती हैं। अब सहाबा ने यूँ समझा कि चूँकि रमज़ान के आखिर अशरे के अंदर शब क़दर बड़ी अहमियत वाली और बड़ी फ़जीलत वाली रात है, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उस फजीलत वाली रात के अंदर ही तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़िरत करते हों। तो सहाबा ने जब ये समझा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि शब क़दर की जो फजीलत है वो मुस्तकिल फजीलत है, और अल्लाह तबारक व तआला जो रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं ये अलग फजीलत है।